यूं तो हिंदू महापुराण रामायण में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हजारों साल बाद आज भी रहस्य बनी हुई हैं। जहां एक और आस्थावान लोग रामायण की हर एक बात पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रामायण में लिखी गई कई चीज़ों की वास्तविकता जानने के लिए आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हुए हैं। और ऐसी ही रहस्यमय चीज़ों में से रामायण का सबसे अहम हिस्सा है राम सेतु, जिससे आज करोड़ों भारतीयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये एक ऐसा पुल है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वानर सेना की सहायता से लंका पहुंचने के लिए बनवाया था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार जब श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण सीता जी के हरण के बाद रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंचे, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी रावण की लंका तक पहुंचना, क्योंकि इसके लिए उन्हें इस विशाल समुद्र को पार करना था और इसके अलावा लंका तक पहुंचने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। जिस वजह से भगवान श्री राम ने समुद्र देव के आग्रह पर सेतु के निर्माण की योजना बनाई। लगभग 30 मील यानी कि 48 किलोमीटर लंबा ये पुल भारत के रामेश्वरम में धनुष कोडी के पास से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार को जोड़ता है। यूं तो ये पुल आज समुद्र में डूबा हुआ है और पानी के ऊपर बिल्कुल नाम मात्र दिखाई देता है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में इसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं और विवाद चलते रहते हैं। खासकर जब से 26 सितंबर को राम सेतु का टीजर रिलीज हुआ है, तब से एक बार फिर से राम सेतु का मुद्दा काफी चर्चा में आ गया है। लेकिन कहानियों से हटकर आखिर इसकी सच्चाई क्या है, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं राम सेतु की सच्चाई से पर्दा उठाने वाले आज के इस वीडियो को। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार लंका पहुंचने के लिए श्री राम की सेना को समुद्र पर 100 योजन लंबा पुल बनाना पड़ा था, जिसे बनाने में नल और नील नाम के 2 वानरों की अहम भूमिका रही थी, क्योंकि उन्हें ये श्राप मिला हुआ था कि उनके हाथ का छुआ हुआ पत्थर कभी भी पानी में डूबेगा नहीं। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सारे वानर उन्हें पत्थर ला कर देते थे और वो दोनों नल और नील पानी में पत्थर फेंकते थे, जिससे वो पत्थर पानी में डूबने की बजाय तैरते रहते थे। और इसी तरह पूरे 5 दिन में 100 योजन का पुल बनकर तैयार हो गया था। अगर इसी चीज को आज के मेजरमेंट में देखें तो राम सेतु की लंबाई 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। हालांकि पृथ्वी की प्राकृतिक उथल पुथल, इन शॉर्ट टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट की वजह से लंका और भारत के बीच की दूरी धीरे धीरे धीमी गति से ही सही पर कम होती चली गई और अब मुश्किल से दोनों में लगभग 247 किलोमीटर की दूरी ही बची है। वैसे तो इस पुल को हमेशा हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस पुल की खास बात यह है कि हिंदू और अब्राहमिक दोनों धर्म की पौराणिक कथाओं में इस सेतु का जिक्र किया गया है। जहां एक तरफ हिंदू पुराणों का मानना है कि ये पुल भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना द्वारा समुद्र पार करने और रावण से लड़ने के लिए बनाया गया था, वहीं अब्राहमिक कथाओं के अनुसार इस पुल का निर्माण दुनिया के सबसे पहले मनुष्य एडम ने श्रीलंका से बाहर जाने के लिए किया था। और यही कारण है कि इस पुल को ग्लोबली एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यूं तो सदियों से राम सेतु के होने न होने पर विवाद जारी है और विदेशों में भी ये मुद्दा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसीलिए भारत के साथ साथ अमेरिका भी राम सेतु पर बीते कई सालों से रिसर्च कर रहा है। और इसी सिलसिले में दिसंबर 2017 में साइंस चैनल के एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर यह कहा था कि भगवान श्री राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिसर्च के दौरान यह पाया गया कि भारत और श्रीलंका के बीच लगभग 50 किलोमीटर लंबी ये रेखा जिन चट्टानों से बनी है वो चट्टानें 7000 साल पुरानी हैं, जबकि जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हुई हैं वो लगभग 4000 साल पुरानी है। समुद्र में डूबी इन चट्टानों की गहराई 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार तो 15वीं शताब्दी तक ये पुल पूरी तरह से सही सलामत भी था और लोग इस पर चलकर इस पार से उस पार जाया भी करते थे। लेकिन 1480 में समुद्र में आए भयंकर चक्रवात के कारण ये पुल पानी में डूब गया।
वैसे तो तब से इस पुल का अधिकांश हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी इस पूरे एरिया में जहाज़ों को आने जाने की परमिशन नहीं है। उसके पीछे पहला कारण तो ये है कि ये पुल पूरी तरह से ना तो उभरा हुआ है, ना ही पूर्णतः डूबा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर जहाज और नावों को ऑपरेट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। दूसरी वजह ये भी है कि राम सेतु के अवशेष मानव इतिहास की धरोहर के लिए हद से ज़्यादा ज़रूरी है, जिस वजह से इन पर किसी भी तरह की आंच आने का 1% भी खतरा ना रहे, इसे इंश्योर करने के लिए यहाँ पर वाटरवेज दोनों देशों की सहमति के साथ पूरी तरह से बंद किए गए हैं। राम सेतु को लेकर सबसे बड़ा विवाद भारत में तब शुरू हुआ जब गवर्नमेंट द्वारा सेतु समुद्रम परियोजना के तहत इस सेतु को तोड़ने का कार्य शुरू किया गया। इस बात की खबर लगते ही हिंदुओं में इस प्रोजेक्ट को लेकर गुस्सा फूट पड़ा और फिर विवाद बढ़ता ही गया। हालांकि फिर भी इस सेतु को काफ़ी हद तक क्षति तो पहुंचा दी गई, लेकिन ये जागरूक लोगों का सपोर्ट ही था जिस वजह से आज भी ये धरोहर कम से कम मौजूद तो है। आपको बता दें कि सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना का उद्देश्य था पार्क बे और गल्फ ऑफ मन्नार के बीच खुदाई करके एक नैरो शिपिंग पैसेज बनाना, जिससे कि भारत के जहाज़ों को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच यात्रा करने के लिए श्रीलंका का चक्कर न लगाना पड़े, क्योंकि जहाज़ों को अभी केरल की तरफ से तमिलनाडु आने के लिए प्रतिबंध के कारण श्रीलंका का चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद जहाज़ों का फ्यूल डीजल के अलावा 650 किलोमीटर का सफर तो बचता ही, साथ ही साथ समय में लगभग 36 घंटे की भी बचत होती, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता था अगर केवल बिजनेस के पर्पज से देखा जाए तो। लेकिन बढ़ते विवादों को देखते हुए 2007 में इस परियोजना के तहत होने वाली खुदाई को रोक दिया गया और राम सेतु को बचा लिया गया। सेतु समुद्रम परियोजना का विरोध होने का कारण केवल धार्मिक आस्था ही नहीं थी, बल्कि कारण पर्यावरण संरक्षण भी था, क्योंकि राम सेतु के सराउंडिंग एरिया में 36,000 फ्लोरा और फोना की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मैंग्रोव्स और टर्टल नेस्ट वाले रेप्टाइल्स के किनारों के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा ये सराउंडिंग्स फिश, लॉबस्टर, स्क्वैड्स और क्रैब्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड का भी काम करती हैं। यहाँ पर जल जीवों की लगभग 600 प्रजातियां हैं, जिनमें से 70 प्रजातियां तो कमर्शियली काफी ज्यादा जरूरी है, और यही कारण है कि इस इलाके के साथ जरा भी छेड़खानी करना जल जीवन पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। हालांकि यहाँ एक अफसोसजनक बात ये भी है कि गवर्नमेंट की सख्ती के बाद भी थर्मल प्लांट जैसी जगहों से आने वाला वेस्ट इस एरिया में डंप किया जाता है, जिससे इस जगह और यहाँ के जीव जंतुओं के लिए खतरा काफी बढ़ता जा रहा है। वैसे भारतवर्ष में राम सेतु का महत्व धार्मिक दृष्टिकोण से ही सबसे ज्यादा है, फिर भले ही इसके बारे में विद्वानों की राय अलग अलग ही क्यों ना हो। राम सेतु की उम्र को लेकर महाकाव्य रामायण के बारे में भी कई दावे किए जाते रहे हैं, जिसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके जहां कुछ लोग इसे 3500 साल पुराना बताते हैं, तो वहीं कुछ इसे आज से 7000 साल पुराना बताते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अनुसार ये राम सेतु 17 लाख साल पुराना है। इन सभी बातों के अलावा आम पब्लिक, समाज सेवकों, राजनेताओं और कई संस्थाओं की ओर से राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने की मांग बीते काफी समय से लगातार की जा रही है। सबसे पहले 2007 में मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने की मांग की थी। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और तब से लेकर आज तक लोग लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि भारत एक धर्म प्रधान राष्ट्र है और श्री राम और उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे लिए अमूल्य हैं। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने राम सेतु को काल्पनिक बताते हुए सेतु समुद्रम योजना के तहत इसे तोड़ने की पूरी योजना तैयार कर ली थी, जिसके लिए 892 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए थे। लेकिन सौभाग्य से जनता की आवाज के आगे उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा और इस परियोजना को रोक दिया गया। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि इसे संसद के माध्यम से राष्ट्रीय विरासत घोषित करने की कार्यवाही करें। और न केवल सुब्रमण्यम स्वामी बल्कि स्वर्गीय जयललिता जी भी जब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थीं, तो उन्होंने भी चिट्ठी द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री से राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई भी आंदोलन बिना जन समर्थन के पूरा नहीं होता, और इसीलिए इस मौके का फायदा उठाकर आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए ताकि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की ये बात सरकार के कान तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें।
दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।